कीलितीरे गुंजा पुंजे क्षिप्रबाहु चलन्तो राधा कृष्णो मंगलप्मेर्भवेताम्। तो कार्तिक मास की इस कथा यात्रा में आज हम पहले कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो युधिष्ठिर बोल रहे हैं, हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दूल, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की शुभ एकादशी होती है, उसको कहता हूं, तुम सुनो। यह सब पापों को हरने वाली प्राचीन समय में मुचकुंद नामक राजा था, उसकी इंद्र से मित्रता थी। यम, वरुण, कुबेर और विभीषण से भी इसकी मित्रता हो गई। हे राजन, वह राजा विष्णु का परम भक्त था, सत्यवादी था और धर्म का पालन करते हुए उसका निष्कंटक राज्य हो गया था। उसके घर में बेटी थी, उसका नाम था चंद्रभागा। उसका चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ में विवाह हो गया। राजा और शोभन कभी अपने ससुर के घर पर आया, उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लगी कि हे ईश्वर, क्या होगा, मेरा पति बहुत निर्बल है, वह क्षुधा को सहन नहीं कर सकता है और मेरे पिता का शासन बहुत कठिन है। वह सोच रही है कि मेरा पति जो है कमजोर है शरीर से, इसलिए वह भूख को सहन नहीं कर सकता है, और राजा मुचकुंद का क्या है, शासन कठोर है, यहाँ नियम बड़े पक्के हैं। दशमी को ढूंढी पिटवा देते हैं कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार डुबडुबी का शब्द सुनकर शुभम अपनी स्त्री से बोला, हे कांते, हे प्रिय, अब मुझे क्या करना चाहिए। शुभ ने, जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट न हो ऐसी भिक्षा दो, ऐसी मुझे इस प्रकार की शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे विभो, मेरे पिता के घर में कोई भोजन नहीं करता है इस दिन। हाथी, घोड़े तथा पशु भी कुछ नहीं खाते हैं, वो भी निराहार रहते हैं। हे कांते, यदि भोजन करना चाहो तो घर से चले जाइए। शोभन बोला, तुमने सत्य कहा है, मैं व्रत करूंगा, जो भाग्य में लिखा होगा वह वैसे ही होगा। इस प्रकार भाग्य का विचार करके उसने उत्तम व्रत किया। भूख प्यास से शरीर पीड़ित हो गया और वह दुखी हुआ, वह व्याकुल हो रहा था। सूर्य अस्त हो गए, वह रात्रि वैष्णव मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली हुई। हे नृपशार्दूल, भगवान की पूजा करने वाले और नारायण का जागरण करने वालों को वह रात्रि आनंद देने वाली हुई और शोभन के लिए असह्य हो गई। सूर्योदय के समय शोभन की जो है भूख से जो है मृत्यु हो गई। राजा ने योग्य सुगंधित चंदन की लकड़ी से उसका दाह संस्कार करवाया। चंद्रभागा ने पिता के निषेध करने से अपना शरीर नहीं जलाया। उसका अंतिम संस्कार करके पिता के घर में वह रहने लगी। हे राजश्रेष्ठ, रमा के व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर शोभन को बहुत रमणीय देवपुर मिला। वह बहुत उत्तम और अनेक गुणों से युक्त था। उसमें पन्नों से जड़े हुए स्वर्ण के खंभे, अनेक प्रकार की रुटिक मणियों से सुशोभित भवन में वह निवास करने लगा। सिंहासन पर बैठ गया। श्वेत छत्र और चंवर प्राप्त हो गई। किरीट, कुंडल, हार, बाजूबंद इससे वह सुशोभित हो गया। गंधर्व और अप्सरा
वस्तुओं का वह सेवन करने लगा। वहां शोभन दूसरे इंद्र की तरह शोभा प्राप्त करने लगा। मुचकुंदपुर में रहने वाले सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण करता हुआ गया। उसने राजा के जमाई को देखा, वह उसके पास गया। उस शोभन ने शीघ्र ही सिंहासन से उठकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने ससुर की कुशल क्षेम पूछे और अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगर वासियों की कुशलता पूछी। सोम शर्मा बोले, राजन, तुम्हारे ससुर के घर में सब कुशल हैं, चंद्रभागा सकुशल है और नगर में सर्वत्र कुशलता है। हे राजन, आप अपना कुशल वृतांत कहिए। हे राजन, यह विचित्र नगर आपको कैसे प्राप्त हुआ है, सो कहिए। शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष में एकादशी व्रत होता है। हे द्विजेंद्र, उसका उपवास करने से वह अस्थिरपुर मुझको मिला है। हे द्विजोत्तम, जिस तरह अटल हो जाए ऐसा यत्न करिए। ब्राह्मण बोला, हे राजेंद्र, यह स्थिर क्यों नहीं है और अटल किस तरह होगा, वह मुझसे कहिए, मैं उसका निश्चय करूंगा। शोभन बोला, हे विप्र, मैंने यह व्रत श्रद्धापूर्वक नहीं किया था, अतः मैं इस नगर का अस्थिर समझता हूं। वह शोभन बोल रहा है, मैंने व्रत भी किया, मुझको जो है यह नगर भी मिल गया, परंतु मैंने व्रत क्या किया, जबरदस्ती में रखा था, श्रद्धापूर्वक नहीं रखा था, इसलिए मैं इसको अस्थिर समझता हूं। चंद्रभागा से यह वृतांत कहिए, तब यह नगर स्थिर हो जाएगा। यह बात सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सब वृतांत चंद्रभागा से कह दिया। ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से प्रफुल्लित हो गई। ब्राह्मण से बोली, हे द्विज, जो तुम कह रहे हो यह वृतांत प्रत्यक्ष है अथवा स्वप्न है। सोम शर्मा बोला, हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने आंखों से देखा है और देवताओं के समान उसका प्रकाशवान भी देखा है। उसने उसको अस्थिर बताया है और वह इतनी शोभा पा रहा है, परंतु वह उसका मन स्थिर नहीं है, वह उसको उस सुख सुविधा को अस्थिर बताता है। उसके अटल होने का उपाय करो। चंद्रभागा बोली, हे विप्रेश, मुझको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अतः मुझको वहां ले चलिए। हे द्विज, अपने व्रत के पुण्य से मैं उस नगर को अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों का मिलाप हो जाए ऐसा उपाय करिए। बिछड़े हुए का मिलाप कराने से बड़ा पुण्य मिलता है। यह सुनकर सोम शर्मा उसके साथ चला गया। मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम में सोम शर्मा गए। वामदेव ने उनका कहा हुआ सब वृतांत सुना। उज्ज्वल चंद्रभागा का वेद के मंत्र से अभिषेक किया, ऋषि के मंत्रों के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुई। प्रसन्नता से प्रफुल्लित नेत्र किए हुए अपने पति के पास गई। शोभन भी अपनी आई हुई स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। वह चंद्रभागा अपने पति से प्रसन्न होकर सुंदर वचन से बोली, हे कांत, जो कुछ पुण्य मेरे हैं उसको सुनिए। जब मैं पिता के घर में 8 वर्ष की थी तभी से मैंने एकादशी का व्रत विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त चित्त से किया। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा नगर अचल हो जाएगा। महाप्रलय तक सब कार्य सब पूर्ण हो जाएंगे। हे नुपशार्दूल, इस प्रकार वह अपने पति के साथ जो है आनंद से वहां पर रहने लगी। वह दिव्य रूप होकर के सुंदर आभूषणों से सुशोभित होकर सुख भोगने लगी। शोभन भी उसके साथ दिव्य रूप होकर के विहार करने लगा।
इस प्रकार से रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वे मंदराचल के शिखर पर आनंद से रहने लगे। वह एकादशी चिंतामणि अथवा कामधेनु के समान फलदायी है। जो मनुष्य उत्तम इस व्रत को करते हैं और जो दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत करते हैं, निस्संदेह उनके ब्रह्म हत्यादि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे एकादशी शुक्ल पक्ष की है वैसे ही कृष्ण पक्ष की भी है, इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं समझना चाहिए। अभी उसने क्या कहा शोभन ने कि मैंने व्रत तो रखा था और मुझे जो है निर्वाण भी हो गया, मृत्यु भी हो गई, परंतु मैं अस्थिर हो गया। देखो उसने व्रत किया, उसके शरीर को व्रत में जो है भूखा रहने की क्षमता नहीं थी, इसलिए उसको निर्वाण हो गया, मृत्यु आ गई उसको। इससे भगवान प्रसन्न हो गए और उसको मंदराचल पर्वत पर सुंदर राज सिंहासन दे दिया। परंतु वो क्या कह रहा, उसके मन को शांति नहीं मिली। वो समझ गया कि और सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे पास क्या नहीं है, पत्नी नहीं है। और मैंने किस प्रकार यह व्रत मैंने श्रद्धा से रखा ही नहीं था, तो पत्नी के कहने पे रखा था, इसलिए जो है मैं इससे सुखी नहीं हूं। तो इस प्रकार से हम व्रत तो रखते हैं पर श्रद्धा भाव से रखना चाहिए। ऐसे खाने के लिए नहीं रखना चाहिए कि आज व्रत है तो आज मैं क्या क्या व्यंजन बनाऊं। ऐसे ही होता है ना आज के व्रतों में कि दिन में जो है आज पकोड़े खा लिए, फलानी चीज खा ली, फलानी चीज खा ली। व्रत का मतलब ही निराहार होता है, कुछ खाना नहीं है, जल भी सीमित लेना है, वचन भी जो है सूझबूझ करके बोलने हैं, हर कार्य जो है सोच समझ कर करना है, अपनी इंद्रियों को वश में रखना है, बुद्धि को वश में रखना है, कामनाओं को वश में रखना, तब जाकर के व्रत होता है। एक अन्न छोड़ करके व्रत नहीं होता है। बोलो एकादशी की जय। अब चलते हैं हम कार्तिक महात्म्य की ओर। तो कल हमने क्या कथा सुनी थी? कल हमने कौन सी कथा सुनी थी? सबको याद होगा। कल हमने गृहस्थ आश्रम की कथा सुनी थी कि जो है स्त्री के बिना पुरुष नहीं, पुरुष के बिना स्त्री नहीं, और इन दोनों के बिना गृहस्थ नहीं, गृहस्थ के बिना कुछ भी नहीं। जिसने जो है जीवन में गृहस्थ आश्रम नहीं भोगा वह कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा आश्रमों में आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम है। हमारे जो है सनातन में 4 आश्रमों में आखिरी आश्रम कहा गया वानप्रस्थ आश्रम। जब हम गृहस्थी से निवृत्त हो जाएं, बाल बच्चे विवाह दिए, सारे कार्य सिद्ध हो गए, बच्चे पढ़ लिख गए, नौकरी करने लग गए, अब वो हमको नहीं पूछते हैं। ऐसे ही तो होता है कि अब हमको नहीं पूछ रहे हैं, अब हमारी कोई इज्जत नहीं रह गई है घर में, इसलिए वानप्रस्थ आश्रम बेइज्जत होने से बढ़िया है कि जो है भगवान का भजन करो। इसलिए चौथा आश्रम था। आज तो हम जो है बेइज्जत होकर के भी कहाँ रहते हैं, वहीं पड़े रहते हैं। कई कई सालों तक धूप के दर्शन, सूर्य नारायण के दर्शन नहीं करते। ऐसे भी हैं घर में। तो इसलिए जो है गृहस्थ आश्रम भी बहुत बड़ा आश्रम है। इस प्रकार यह कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म्य का बड़ा उत्तम फल कहा है, अब आप कृपा करके तुलसी का महत्व भी कहिए कि तुलसी का किस प्रकार का महत्व है, यह मैं सुनना चाहता हूं। यह सुनकर नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सह्यादि क्षेत्र में बर्बरीपुर में धर्मदत्त नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ब्रह्मज्ञानी धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने वाला था। वह निरंतर इस प्रकार से भगवान नारायण का भजन करता था तथा अतियों का वह सेवक था। जो भी आए उसके घर में, उसके घर के आगे जो रास्ता होगा वहां से कोई भी जा रहा है तो उसने जो है जल ही तो पिलाना ही पिलाना है।
सेवा करनी, आओ बैठो पानी पियो, इतना तो सबके पास जो है मुफ्त का होता है। और जो है आज के समाज में लोग जो है अधिकतर लोग इतने जो है इसको भी भूल गए हैं। इसीलिए तो हमें पता नहीं होता हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है। यहाँ हमारे तो फिर भी इस क्षेत्र में सामाजिकता है। आप बड़े बड़े शहरों में जाओ, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे से परले वाला गेट किसका है, वहां कौन रहता है। तो आज तो ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर के एक प्रहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर में जा रहा था। इतने में सामने आती हुई भयंकर राक्षसी को उसने देख लिया। जब रात्रि को एक प्रहर रह रहा है, हमारी तो रात्रि खुल गई है, उजाला हो गया है, और जो है पूरब दिशा में लालिमा आ गई है, परंतु वह कब जा रहा है? जब रात्रि के लिए एक प्रहर रहता है, ब्रह्म मुहूर्त शुरू तब होता है 4 बजे से पहले। अब किसी ने दूर से मंदिर में जाना हो आज तो वो और जल्दी जाएगा ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के दर्शन करने के लिए। वह जो है जा रहा है गड़वी में जल लेकर के, फूल पुष्प आदि लेकर के, तुलसी दल लेकर के नारायण की पूजा के लिए जा रहा है। इतने में सामने आती हुई उसको एक भयंकर राक्षसी दिख गई। क्या हुआ? अंधेरे में उसने राक्षसी को देख लिया। राक्षसी दिन में तो दिखती नहीं है। कब दिखते हैं राक्षस असुर? रात को। इसीलिए रात क्या होती है? अच्छी नहीं होती है। रात्रि जो है निशाचरों के लिए होती है, जो रात्रि में चलने वाले होते हैं उनके लिए रात्रि होती है। बिल्कुल नग्न भूखी देह वाली, आगे से निकले हुए बड़े बड़े उसके दांत थे, टेढ़े मेढ़े दांत थे। उसके नेत्र जो है लाल लाल बड़े नेत्र थे, और उसके गले से कैसी आवाज आ रही थी? घुर्र घुर्र की आवाज आ रही थी। अर्थात उसका शरीर, उसके नेत्र, उसकी देह और उसकी गर्जना सब क्या थी? डराने वाली, भयभीत करने वाली थी। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक लिया। इस प्रकार से क्या किया? धर्मदत्त जो है भयभीत हो गया। अब क्या करो क्या करो, हाथ में न डंडा है, न बंदूक है, न तलवार है, क्या करो? इसलिए उसने कमंडलू में से वो तुलसी जल ले लिया और जो है उस राक्षसी पे फेंक दिया। उस जल के उसके शरीर पर लगते ही उसके सब पाप नष्ट हो गए। उस जल का उसके शरीर का स्पर्श होने से ही उस राक्षसी के सब पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़ करके धर्मदत्त के पैरों में गिर पड़ी। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुम कौन हो? किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, यह मुझसे कहो। वह कहने लगी कि मैं सौराष्ट्र देश में भिज्जु नाम का एक ब्राह्मण था। मैं उसकी पहली पत्नी थी और मेरा नाम क्या था? बोले कलहा। कलहा किसको बोलते हैं? जो कलह करता है। इसलिए जत्र नाम तत्र गुण, जैसा नाम वैसा गुण। इसलिए तो हमारे माँ बाप हमारे नामों को किस पे रखते थे? भगवान के नामों पे। लड़की है तो उसका नाम देवी रख दिया, लक्ष्मी रख दिया, सरस्वती रख दिया। लड़का है तो उसका नाम ब्रह्मा रख दिया, विष्णु रख दिया, महेश रख दिया, गणेश रख दिया। अब आजकल के क्या रखते हैं नाम जिनका कोई मतलब ही नहीं, तो कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए जो है कहा गया है जैसा नाम होगा वैसा उसका अर्थ होगा। इसका नाम इसके माँ बापों ने कलहा रख दिया तो वह कलह प्रिया हो गई। वो कह रही है कि मैं उनकी पहली पत्नी थी, मेरा नाम कलहा था। मैं न तो कभी अपने पति से मीठा बोलती थी, नहीं उनके खाने के लिए अच्छा भोजन देती थी। मैं कभी अच्छा बोलती भी नहीं था, कभी मीठा नहीं बोला। अगर मुझे कहा होगा कि जरा पानी पिला दे तो मैंने कहा होगा कि जा अपने आप ला पानी पी ले, रखा है घड़े में, बर्तन में, फ्रिज में, ले पी ले। भोजन भी जो है कभी अच्छा फल नहीं दिया, अच्छा फल नहीं दिया, अच्छा भोजन नहीं दिया।
अब भोजन है, सुंदर भोजन बनाया है, बहुत प्रकार के व्यंजन बनाए हुए हैं और ऐसे डाल दिए थाली में तो उसका स्वाद जो है समाप्त हो जाता है। वह कह रही है कि मैंने कभी जो है अच्छे मन से अपने पति को भोजन भी नहीं कराया। यह देख करके जब मेरे पति ने, जब वह दुखी हो गए, उन्होंने दूसरे विवाह का निश्चय किया, तो मैं क्रोध में आकर के मैंने विष पान कर लिया। कह रही है कि मैं ऐसी थी कि मैंने अच्छा भी नहीं बोलना था, अच्छा खाना भी नहीं खिलाना था, घर में आए अतिथियों का सत्कार भी नहीं करना था, जो मैं बोलूं वही होना चाहिए था। और इससे दुखी होकर के जब मेरे पति ने दूसरे विवाह की इच्छा की तब मेरे को वो भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने जो है विष खा लिया और मैंने प्राण त्याग दिए। तब यमदूत मुझको बांध करके यमराज के पास ले गए। तत्पश्चात यमराज को चित्रगुप्त मेरे अच्छे और बुरे कर्मों को बतलाते हुए बोले, हे महाराज, इसने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया है, सदैव अपने पति के साथ द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में वह खा लेती थी, इसलिए इसको बिल्ली की योनि में भेजा जाए, जो समय आने पर अपने बच्चों का भी भक्षण कर लेती है। इसको सूकरी की योनि में भेजा जाए। क्यों? क्योंकि इसने आत्महत्या की है, इसलिए इसको प्रेत योनि में भेजा जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्षों से इन योनियों को भुगत रही हूं, फिर रही हूं भूख और प्यास से दुखी होकर के। एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा नदी के समीप में संगम पे गई। कह रही है, जब मैं प्रेत योनि में हूं तो मैं किसी वैश्य के शरीर में घुस गई। कोई धर्मात्मा होगा, मैं उसके शरीर में घुस गई, क्योंकि ये नदी में स्नान करेगा, उसका पुण्य मुझे भी मिलेगा। जैसे ही संगम के समीप, नदी के समीप पहुंची तो विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से बाहर निकाल दिया। अब क्या होता है, जब हम जो है कभी भी पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, अब सर्वंतु ते भूता ये भूता विघ्न संस्थिता ते भूता विघ्न कर्तार ते नश्यन्ति शिवाज्ञया, ऐसे कहते हैं। ऐसे ही गंगा में जाने से, यमुना में जाने से, सरस्वती में जाने से, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी सब में स्नान करने से पहले हम जो है वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान नारायण का स्मरण करते हैं, उस नदी का स्मरण करते हैं, पुण्य तीर्थों का स्मरण करते हैं और कहते हैं हमारे शरीर से राग द्वेष पाप सब दूर हो जाए। इसलिए जो है भगवान जो है हमारे शरीर से वो सब चीजें जो है बाहर फेंक देते हैं, हमें पवित्र कर देते हैं। इसलिए कह रही है वह पिशाचनी, कह रही है कि मेरे शरीर से विष्णु के दूतों ने उसके शरीर से मुझे बाहर निकाल दिया, मैं तब भी जो है कृष्णा में स्नान नहीं कर पाई। घूमते फिरते अब आप मिल गए तो आपने तुलसी का मिश्रित जल मेरे ऊपर डाल दिया, जिससे जो है मेरे पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके यह बतलाइए कि इन तीनों योनियों में से मेरा छुटकारा कैसे होगा। धर्मदत्त कहने लगा कि तुमको देखकर मैं अति दुखित हो गया हूं। तीर्थ, व्रत, दान यह कार्य प्रेत योनि में तो नहीं हो सकते हैं। धर्मदत्त ब्राह्मण कह रहा है कि भाई तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, तुम्हारे कर्मों के कारण हुआ है। अब तुम पश्चाताप कर रही हो, पर इसका प्रायश्चित प्रेत योनि में तो नहीं होता है। जब हमारे पास शरीर हो तभी हो सकता है इसका प्रायश्चित। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। हमने सारी आयु में जितना कार्तिक मास का व्रत किया है उसमें से आधा पुण्य तुमको दे दिया, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तो ब्राह्मण कह रहा है कि चलो अब तुम्हारे पास है तो कुछ है नहीं, तुम जो है किस प्रकार से पुण्य करोगी।
इसलिए मैं अपने कार्तिक मास की जो साधना है, जो तप है, जो बल है, जो पुण्य मैंने अर्जित किए हैं, वह मैं आधा तुमको दे देता हूं, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मण ने जो ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया, ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र को पढ़ा, वह कलह प्रिया प्रेत योनि से मुक्त होकर के अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और बड़ी प्रसन्नता से बोली, भगवान पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझको आपने नौका रूप होकर के बचा लिया है। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील और सुशील वहां आ गए और उसको विमान में बिठा करके बैकुंठ ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो तुम सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक व्रत के आदि पुण्य के प्रताप से ही इसको जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो ब्राह्मण ऐसे होते हैं। ब्राह्मण का आशीर्वाद जो है आसान नहीं होता है। ब्राह्मण का हृदय द्रवित करना पड़ता है, जीतना पड़ता है। ब्राह्मण को आदेश नहीं करना पड़ता है, ब्राह्मण से विनय अनुनय करना पड़ता है, तब जाकर के आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसने अनुनय विनय किया और ब्राह्मण ने क्या किया, बड़ी मुश्किल से पुण्य कहां मिलता है। हमें मिलता है समय अच्छे से भजन करने का, नहीं मिलता है। क्यों? हम सांसारिक जो है आसक्ति में इतने बिजी हो गए हैं कि हमें समय नहीं मिलता। और उस ब्राह्मण ने जो है अपना आधा पुण्य उसको दे दिया कि चल भाई तेरा भला हो, तुझको मुक्ति मिल जाए। इसलिए जो है देवताओं के पार्षद, भगवान नारायण के पार्षद जो है उसकी प्रशंसा करते हैं और जो है उस पिशाचनी को, उस कलह का क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो कह रहे हैं कि हे विप्र, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर के बैकुंठ को प्राप्त हो जाओगे। भगवान के पार्षद कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, अब जो है तुम जो है अगले जन्म में जो है राजा के कुल में जन्म लोगे, वहां सुख भोगोगे, फिर पुण्य करोगे, उसके उपरांत तुम्हें जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम फूल जमुना धेनु आगे सकल गोपियन मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुखनित सागरम करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर डोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुशरणम गल फूल भाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव छैया बलि छल्यो श्री वामनम जल डूबते गज राख लीन्यो लंक छेद्यो रावणम सप्तदीप नवखंड 14 भवन की 9 एक पदम द्रौपदी की राजिरा की कहाँ लोक माकरम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणाकरम कविदत्त दास विलास निसदिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंधो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्म
ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव देव श्री वामनम। मच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ सियापति अवतरे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर कर निरंतर शिव विरंचि मन मोहितम। कालंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। बाल बाल सब सखा विराजे संग राधे बामनी। वंशी बट तट निकट यमुना मुरली टीर सुहावनी। भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। हे पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणमामहि। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो बजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्बरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निसदिन विष्णु लोक सगच्छतम्। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तकम्। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।